मनवा को अपने घर में रखकर पुष्पा ने की सबसे बड़ी गलती। जी हाँ, जहाँ एक तरफ बापूद्रा जिसने मनवा के फादर यानी कि जगदीश भाई को बापूद्रा ने साफ साफ कह दिया था कि वह मनवा को अपने घर पर नहीं आने देगा, यहाँ तक कि मैं मनवा को बापूद्रा चोल में घुसने भी नहीं दूंगा। लेकिन दूसरे ही तरफ पुष्पा जो कि मनवा को अपने घर पर रखने के लिए तैयार हो जाती है। अगले ही दिन मनवा जैसे ही मुंबई आकर बापूद्रा चोल आती है, मनवा को देखकर तो बापूद्रा का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। बापूद्रा पुष्पा को कह देता है कि पुष्पा, मैं मनवा को तेरे घर में क्या इस चोल में भी रहने की परमिशन नहीं दूंगा। तो अब ऐसे में क्या पुष्पा बापूद्रा से लड़कर मनवा को अपने घर पर रख लेगी? अगर ऐसा होता है तो क्या पुष्पा को मनवा का असली राज पता चल जाएगा? वह कॉन्सर्ट अटेंड करने नहीं बल्कि किसी और ही काम से मुंबई आई है। और क्या आने वाली कहानी में हमें चिराग और मनवा का लव एंगल देखने को मिलने वाला है या फिर नहीं? इन सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में हम चिराग को देखते हैं जिसे इस वक्त तक उस फोटो की मदद से सनाया के उस कॉलेज का पता लग चुका था जो कि उस फोटो में दिख रहा था। अगले ही सीन में हम मनवा को देखते हैं जो कि अपने डैड और मॉम को बताती है कि किस तरह मुंबई में अभिजीत सिंह का कॉन्सर्ट होने वाला है और उसमें मुझे जाना है। मनवा के मॉम डैड मनवा को मुंबई अकेले जाने की परमिशन नहीं देते हैं, साफ साफ कह देते हैं कि मनवा तू इस तरह अकेली मुंबई शहर में नहीं जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर मनवा मुंबई जाने की जीत पर अड़ी थी। इसलिए जगदीश भाई मनवा को कहते हैं, मनवा अगर तुझे मुंबई जाना है तुझे 2 दिन के लिए और कहीं नहीं बल्कि बापूद्रा चोल में बापूद्रा जी के यहाँ पर ही रुकना होगा। बापूद्रा का नाम सुनते ही मनवा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि मनवा को पता है कि अगर वह मुंबई जाती है और वह भी बापूद्रा के यहाँ, वह तो उसे कच्चा ही चबा जाएगा, वह उसे छोड़ने वाला नहीं है। अगले ही पल हम सनाया को देखते हैं जिसे नींद नहीं आ रही थी। तभी सनाया बाहर निकलती है। तभी सनाया देखती है एक व्यक्ति जो कि पूरी ही तरह से कवर था, उसका चेहरा भी नहीं दिख रहा था। एक बॉक्स लेकर जाता है और बापूद्रा के घर के बाहर रख देता है। क्योंकि ये सारी चीजें सनाया ने देख ली थी, इसलिए उस व्यक्ति के जाने के बाद सनाया सीधे ही उस बॉक्स के पास पहुंच जाती है और उस बॉक्स में जो सनाया देखती है उसे देखकर सनाया के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस बॉक्स में सनाया की कॉलेज की ट्रॉफी पड़ी थी। अब यह देखकर ही सनाया समझ जाती है कि अगर यह ट्रॉफी चिराग के हाथ लग जाती है तो चिराग उसे छोड़ने वाला नहीं है। ट्रॉफी को देखकर चिराग समझ जाएगा कि मैं माइनर नहीं हूँ। सनाया यहाँ सोच ही रही थी, तभी पुष्पा जो कि सनाया को ढूंढ रही थी और आवाज लगा रही थी। पुष्पा की आवाज सुनते ही सनाया जो कि उस ट्रॉफी को वहीं पर छुपाकर पुष्पा के पास आ जाती है। पुष्पा कहती है, सनाया तुम बापूद्रा के यहाँ पर इतनी रात को क्या कर रही थी? सनाया को जवाब देती तभी पुष्पा कहती, ऐसा तो नहीं कि रात ना फिर से तुम्हें मिलने के लिए आई थी? क्योंकि सनाया के पास कहने के लिए कोई भी जवाब नहीं था, इसलिए सनाया यही कहती है, पुष्पा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे नहीं पता कि मैं बापूद्रा के घर के बाहर कैसे पहुंच गई। पुष्पा मुझे क्या हो गया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगले ही पल हम सुबह का सीन देखते हैं। चिराग जो कि एक फाइल ढूंढ रहा था। चिराग वह फाइल उसी अलमारी में ढूंढ रहा था जिस अलमारी में यहाँ पर सनाया ने उस ट्रॉफी को छुपा कर रखा है। अभी सनाया वहाँ पर आ जाती है और ये सारी चीजें देखकर सनाया काफी घबरा जाती है, क्योंकि सनाया यह चीज बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि यह ट्रॉफी चिराग के हाथ लग जाए, चिराग को उसकी असली एज पता लग जाए। अगले ही पल हम बापूद्रा को देखते हैं जिसके पास जगदीश भाई का फोन आया था। जगदीश भाई बापूद्रा को कहते हैं, बापूद्रा जी आपसे एक काम था। मनवा जो कि 2 दिन के लिए मुंबई आ रही है। मुंबई जैसे शहर में मैं यह नहीं चाहता हूँ कि मनवा किसी होटल में रहे, इसलिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि क्या आप 2 दिन के लिए मनवा को आपके घर पर रख सकते हैं? बापूद्रा साफ साफ यहाँ पर जगदीश भाई को मना कर देता है और कहता है, जगदीश भाई आपकी मनवा ने मेरे साथ क्या करा यह आपको याद है ना? उसने मेरा कितना अपमान करा और अब आप बोल रहे कि मैं उसे अपने घर में रख लूं? नहीं जगदीश भाई, इसमें मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ। मनवा को मैं अपने घर में क्या इस चोल में भी नहीं रहने दूंगा। इतना कहकर ही बापूद्रा यहाँ पर फोन काट देता है। बापूद्रा ने तो मनवा को अपने घर पर रखने से इनकार कर दिया था। जगदीश
भाई को याद आता है पुष्पा के बारे में और जगदीश भाई को यह पूरा विश्वास था पुष्पा तो मनवा को अपने घर पर रखने के लिए तैयार हो जाएगी। अगले ही पल जगदीश भाई पुष्पा को कॉल कर देते हैं और पुष्पा को सारी ही चीजें बताते हैं। जैसा कि जगदीश भाई की तरह हमें भी पता था कि पुष्पा यहाँ पर मना नहीं करेगी। पुष्पा मनवा को अपने घर पर रखने के लिए तैयार हो जाती है। वह जगदीश भाई को कह देती है, जगदीश भाई आप बिना फिक्र करें मनवा को मुंबई भेज दीजिए, मैं उसे अपने घर पर रख लूंगी। अब यही सबसे बड़ी गलती पुष्पा की होने वाली है। जी हाँ, आने वाली कहानी में हम देखने वाले हैं मनवा जो कि बापुद्रा चोल में आ जाएगी। वह को देखकर ही बापुद्रा का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंचने वाला है। वह पुष्पा को कह देगा कि पुष्पा मनवा को अपने घर पर नहीं रख सकती है, मनवा को इस चोल में और तेरे घर में रखने की परमिशन में नहीं दूंगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पुष्पा जैसे तैसे बापुद्रा से मनवा को अपने घर पर रखने की परमिशन ले लेगी और मनवा को पुष्पा अपने घर पर रख लेगी। सबसे बड़ी समस्या पुष्पा के लिए यह आने वाली है, जैसा कि हम सभी को पता है कि मनवा कॉन्सर्ट के लिए मुंबई आई ही नहीं है, बल्कि वह तो एक ऐसे काम के लिए मुंबई आई है जो काम उसने अपने घर वालों से छुपा कर रखा है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मनवा के इसी सीक्रेट के बारे में यहाँ पर पुष्पा को पता लगने वाला है। पुष्पा या फिर चिराग, इन दोनों में से किसी को तो इस सीक्रेट के बारे में पता लग जाएगा। खैर तो ये आने वाली कहानी में ही पता लगने वाला है कि यह मनवा वाला ट्रैक किस मोड़ पर जाता है। खैर आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।